आप सुन रहे हैं इब्न सफी की जासूसी दुनिया, ड्रामा दिलेर मुजरिम, दूसरा हिस्सा। राजरूपनगर। हमीद, तुमने इससे पहले भी ये नाम सुना है? जी नहीं। डॉक्टर शौकत, तुमने? मैंने तो आज तक नहीं सुना। अच्छा, मैं जरा लाश का मुआयना करना चाहता हूँ। चलो, मैं तुम सबको उस कमरे में ले चलता हूँ। रात में घर पर नहीं था, तो वो अपनी ख्वाबगाह के बजाय मेरे ही कमरे में सोई थी, और कत्ल भी वहीं हुआ है। तो यह है वो खंजर। इस किस्म के खंजर सिवाय नेपाल के और कहीं नहीं बनाए जाते। और डॉक्टर, मैं तुमसे कहूंगा कि यह खंजर दरअसल तुम्हारे सीने में होना चाहिए था। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो फरीदी? हाँ शौकत, सबिता देवी धोखे में कत्ल हो गई, और जब कातिल को अपनी गलती का इल्म होगा तो वो फिर तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। अगर कातिल सबिता देवी को कत्ल करना चाहता था तो उसे यह क्या मालूम था कि सबिता देवी तुम्हारे कमरे में सोई हुई थी? और फिर सबिता देवी के कत्ल की सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, वो उनकी जायदाद। अगर उनका तरका उनके किसी अजीज को पहुंचता होता तो वो उन्हें अब से 10 बरस कबल ही कत्ल करा देता या कत्ल कर देता, जबकि उन्होंने अपनी जायदाद धर्मशाला के नाम वक्फ करने का सिर्फ इरादा ही किया था। अब जबकि 10 साल गुजर चुके हैं और जायदाद के मुतालिक पूरी कानूनी वसीयत महफूज है, उनके कत्ल की कोई माकूल वजह समझ में नहीं आ सकती। ओह मेरे खुदा! डॉक्टर, तुम्हारी जान खतरे में है। हर मुमकिन एहतियाती तदबीर करो। यह प्लॉट तुम्हारे ही कत्ल के लिए बनाया गया था। सोचकर बताओ, क्या तुम्हारा कोई ऐसा दुश्मन हो सकता है जो तुम्हारी जान तक लेने में दरीग ना करेगा? मेरी दानिश में ऐसा कोई आदमी नहीं। आज तक मेरे ताल्लुकात किसी से खराब नहीं रहे। खैर, अपनी हिफाजत का खास ख्याल रखो। जब भी कोई जरूरत पेश आए मुझे बुलवा लेना। मुझे केस सरकारी तौर पर ना भी सौंपा गया तो निजी तौर पर मैं इसे अपने हाथ में ले लूंगा। शुक्रिया फरीदी। होशियारी से रहना शौकत। अच्छा, खुदा हाफिज। चलो आओ हमीद। चलिए। क्यों भाई हमीद, कहो कैसा केस है? मेरे ख्याल में तो ऐसा दिलचस्प केस बहुत दिनों के बाद हाथ आया है। फरीदी साहिब, आप तो दिन रात केसों ही के ख्वाब देखा करते हैं। कुछ हसीन दुनिया की तरफ भी नजर दौड़ाइए। खैर हटाओ, कोई और बात करें। हाँ भी सुना है कि 2-3 दिन हुए रेलवे ग्राउंड पर सर्कस आया हुआ है। बहुत तारीफ सुनी है। चलो भाई, आज सर्कस देखिए। अरे ये क्या बदपरहेजी करने जा रहे हैं आप और लग़वियात? यकीन नहीं आता। क्या आपने सुराग रसानी से तौबा कर ली? हमीद, तुमने ये कैसे समझ लिया कि वहां मैं बेमतलब जा रहा हूं? तुम देखोगे कि सुराग रसानी कैसे की जाती है। माफ कीजिएगा फरीदी साहिब, इस वक्त तो आप किसी 6 पैसे वाले जासूसी नॉवल के मशहूर जासूस की तरह बोल रहे हैं। तुमने सर्कस का इश्तिहार देखा होगा। भला बताओ, किस खेल की खुसूसियत के साथ तारीफ थी? एक नेपाली का मौत के खंजर का खेल। क्या मतलब? तुम तो एक बार शायद देख भी आए हो। अच्छा, उन खंजरों की लंबाई क्या होगी? मेरे ख्याल से वो खंजर वैसे ही हैं जैसा कि आपने मकतूला के सीने से निकाला था। बहुत खूब मेरे दोस्त, आज सर्कस जरूर देखा जाएगा। खैर, मैं सर्कस देखने से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें तकरीबन 2 दर्जन लड़कियां काम करती हैं। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि वहां खेल के दौरान में आप बहसो मुबाहसा करके मेरा मजा किरकिरा करें। अरे वो क्या बात है हमीद? शाम का अखबार फरीदी साहिब। ड्राइवर, गाड़ी रोको। जी साहब। देखो, सामने वाले स्टॉल से वो अखबार ले आओ जो सबसे ऊपर लगा हुआ है। अच्छा साहब। इवनिंग न्यूज। जी हाँ, सबिता देवी के कत्ल की सुर्खी दूर ही से नजर आ रही है।
लीजिए, आपका ड्राइवर अखबार भी ले आया। ये लीजिए साहब। हाँ लाओ। देखिए फरीदी साहब, कत्ल का पूरा हाल दर्ज है। इस पर आपके दलाइल का एक एक लफ्ज तहरीर है और ये भी लिखा है कि आपने निजी तौर पर मौका वारदात का मुआयना किया था। इस खबर का आज ही शाया हो जाना बड़ा अच्छा हुआ हामिद। अगर वाकई सर्कस वाला नेपाली खंजरबाज ही कातिल है तो हम बासानी उस पर इस खबर का रद्द अमल देख सकेंगे। ख़वातीन और हज़रात, अब दुनिया का खौफनाक तरीन खेल शुरू होने वाला है। ये लड़की इस लकड़ी के तख्ते से लगकर खड़ी हो जाएगी और ये नेपाली खंजरबाज इस तरह खंजर फेंकता जाएगा कि वो इस लड़की के चारों तरफ लकड़ी के तख्ते में चुभते जाएंगे। आखिर में जब ये उन खंजरों के दरमियान से निकलेगी तो लकड़ी के तख्ते पर चुभे हुए खंजरों में इसका खाका बना रह जाएगा। खंजरबाज की जरा सी गलती या लड़की की खफीफ सी जुम्बिश उसे मौत के आगोश में पहुंचा सकती है। लेकिन देखते हैं कि ये लड़की मौत का मुकाबला किस हिम्मत से करती है और उस नेपाली के हाथ का निशाना कितना सही है। तो मुलाहिजा कीजिए। फरीदी साहब, आपने देखा? सनसनाता हुआ खंजर लड़की के सर पर उसके बालों को छूता हुआ लकड़ी के तख्ते में 3 इंच घुस गया। लड़की सर से पैर तक लरस गई है। हमीद, क्या उस दिन भी ये खंजर सर के बालों को छूकर गुजरा था? नहीं, देखिए, रिंग मास्टर ने भी खंजरबाज की तरफ हैरत से देखा है और खंजर फेंकने वाले के होंठ मुस्तरबाना अंदाज में हिलने लगे हैं। दूसरा खंजर लड़की के कंधे के करीब फ्रॉक के पफ को छेदता हुआ तख्ते में घुसा है। लड़की का चेहरा दूध की तरह सफेद नजर आने लगा है। रिंग लीडर बेताबाना रिंग का चक्कर लगा रहा है और खंजर फेंकने वाला सर्दी में अपने चेहरे से पसीना पोंछ रहा है। फरीदी साहिब, उस दिन ये खंजर जिस्म के इतने करीब हरगिज नहीं लगे थे। इनका फासला 3 या 4 इंच। खंजर लड़की के बाजू को जख्मी कर गया है। लड़की के बाजू से खून निकल रहा है। खंजर फेंकने वाला लड़खड़ाता हुआ रिंग से बाहर जा रहा है। ख़वातीन और हज़रात, मुझे इस वाक़े पर हैरत है। खंजरबाज 15-20 बरस से हमारे सर्कस में काम कर रहा है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। जरूर वो कुछ बीमार है जिसकी इत्तला हमें नहीं थी। बहरहाल अभी बहुत से दिलचस्प खेल बाकी हैं। हमीद, आओ चले मैनेजर के दफ्तर में। चलिए फरीदी साहिब। इंस्पेक्टर फरीदी और सार्जेंट हमीद, फरमाइए कैसे तकलीफ फरमाई? मैं खंजरबाज के बारे में पूछना चाहता हूँ। क्या अर्ज करूँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे खुद हैरत है। आज तक ऐसा वाक़या नहीं हुआ। मुझे सख्त शर्मिंदगी है। आज कई दिन से उसकी हालत अबतर है। वो बेहद शराब पीने लगा है। हर वक्त नशे में डींगे मारता रहता है। अभी कल ही अपने एक साथी से कह रहा था कि मैं अब इतना दौलतमंद हो गया हूँ कि मुझे नौकरी की भी परवाह नहीं। उसने उसे नोटों की कई गड्डियाँ भी दिखाई थीं। उसकी ये हालत कब से है? मेरा ख्याल है कि राजरूप नगर के दौरान क़याम में ही उसकी हालत में तब्दीली वाक़ई होनी शुरू हो गई थी। राजरूप नगर? खामोश रहो हमीद। क्या राजरूप नगर में भी आपकी कंपनी ने खेल दिखाए थे? जी नहीं, वो तो एक कस्बा है। हम लोग वहाँ ठहर कर अपने दूसरे काफिले का इंतज़ार कर रहे थे। क्या ये खंजरबाज पढ़ा लिखा है? जी हाँ, मैट्रिक पास है। मैं उससे भी कुछ सवालात करना चाहता हूँ। ज़रूर ज़रूर, लेकिन ज़रा हमारा भी ख्याल रखिएगा। मैं नहीं चाहता कि कंपनी का नाम बदनाम हो। आप मुतमिन रहिए। चलिए, मैं आप दोनों को उसके खैमे की तरफ लिए चलता हूँ।
बस रुक जाइए, वो सामने वाला खेमा उसी का है। सिर्फ आप अंदर जाइए, आप उससे हमारे बारे में कहिएगा। बेहतर है। आओ हमीद, हम खेमे की जाली से देखें कि अंदर क्या हो रहा है। खंजरबाज अभी तक खेल ही के कपड़े पहने हुए है। वो बहुत परेशान नजर आ रहा है। मैनेजर के दाखिल होते ही उछलकर खड़ा हो गया। ओह, आप हैं? मैं समझा। जी कुछ नहीं, मुझे सख्त शर्मिंदगी है। तो क्या तुम किसी और का इंतजार कर रहे थे? जी नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माफ़ी चाहता हूँ। मुझे अफसोस है आज वाले वाक़े पर जो रिंग में हुआ, जिस तरह वो लड़की ज़ख्मी हुई। मैं इस वक्त उस मामले पर गुफ्तगू करने नहीं आया हूँ। बात दरअसल ये है कि एक साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझसे मिलना चाहते हैं? मगर मैं मिलना नहीं चाहता। वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मैं यही बताने के लिए मिलना चाहता हूं कि मैं क्यों मिलना चाहता हूं। मैं आपको नहीं जानता। मैं खुफिया पुलिस इंस्पेक्टर। और मैं खुफिया पुलिस का सार्जेंट। खुफिया पुलिस? लेकिन क्यों? आखिर आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? क्या तुम कल रात निशादगढ़ डॉक्टर शौकत की कोठी पर गए थे? नहीं नहीं, तुम सफेद झूठ बोल रहे हो। मैं वहां क्यों जाता? नहीं, ये झूठ है, पक्का झूठ। इससे कोई फायदा नहीं मिस्टर। मैं जानता हूं कि कल रात तुम डॉक्टर शौकत को कत्ल करने गए और उसके धोखे में सबिता देवी को कत्ल कराए। अगर तुम सचमुच बता दोगे तो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हें किसी दूसरे ने कत्ल पर आमादा किया था। आप मुझे बचाने की कोशिश करेंगे? ओह मेरे खुदा, मैंने भयानक गलती की। शाबाश शाबाश, आगे कहो। जी हाँ, मैं जरूर बताऊंगा, मगर मैं बेकसूर हूं। आपने कहा कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। उसने मुझे 10,000 पेशगी दिए थे और कत्ल के बाद 10,000 रुपए और देने का वादा किया था। उफ, मैंने क्या किया? उसका नाम हाँ, उसका नाम वो देखो मैनेजर, एक खंजर खेमे के कपड़े की दीवार फाड़ता हुआ उसकी पीठ में घुस गया है। खंजर की ग्रिप से आजाद होकर फर्श पर आ रहा है। हमीद, बाहर देखो, हमलावर जाने न पाए। बाहर देखो। जी, मैं अभी देखता हूँ फरीदी साहब। किसी ने खेमे के बाहर से खंजर मारा था। चलिए आप लोग बाहर चलकर तलाश कीजिए। सब बेसूद। कातिल नहीं मिल सका। कोतवाली से कई कांस्टेबल और 2 सब इंस्पेक्टर पहुंच चुके हैं। आप उन्हें सारा हाल बता चुके हैं। मैनेजर इस बात का गवाह है कि खंजरबाज ने मरने से पहले सबिता देवी को कत्ल करने का इकरार कर लिया था। अब मैनेजर का बयान हो रहा है। कहिए फरीदी साहब, अब क्या इरादा है? चलो हमीद, अब हम यहां से रवाना हो जाएं। क्यों भाई हमीद, रहा ना वही 6 पैसे वाले जासूसी नॉवेल वाला मामला? अब तो मुझे भी दिलचस्पी हो चली है फरीदी साहब। अखबार से ये मालूम होने के बाद कि कल रात वो गलती से डॉक्टर शौकत की बजाय किसी और को कत्ल कराया है, खंजरबाज की हालत गैर हो गई थी। यही वजह थी कि खेल के वक्त उसका हाथ बहक रहा था। अब उसे शायद उस शख्स का इंतजार था जिसने उसे कत्ल के लिए आमादा किया था। इस हिमाकत की जवाबदेही के ख्याल ने उसे और भी परेशान कर रखा था। बहरहाल आज से मैं आपका पूरा शागिर्द हो गया। क्या कहा? आज से? क्या पहले न थे? नहीं, पहले भी था। हमीद जी, मुझे ये अफसोस है कि सरकारी तौर पर मैं इस केस का इंचार्ज नहीं हो सकता हूँ। जी हाँ फरीदी साहब, ये केस अभी तक सिविल पुलिस के पास है, हमारे महकमे के पास नहीं आया। आप निजी तौर पर इस मामले में दस्तंदाजी करते रहे हैं, जो उसूलन किसी तरह दुरुस्त नहीं है।
लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। मुलाजमत की परवाह मुझे पहले थी और ना अब। इस मुलाजमत की तरफ दरअसल मुझे मेरी उफ्ताद तबा लाई है। आप खुद भी साहिब जायदाद और शान से जिंदगी बसर करने के आदी हैं, लेकिन बहरहाल इस दूसरे कत्ल के बाद इस मामले में आपकी दस्तंदाजी का हाल ऑफिसरों को जरूर मालूम हो जाएगा। शायद कल ही चीफ इंस्पेक्टर साहब आपको तलब कर लें। आओ इंस्पेक्टर फरीदी, मेरे साथ पुलिस कमिश्नर भी तुमसे बात करना चाहते हैं। जी। हाँ मिस्टर फरीदी, इस वक्त एक अहम मामले पर गुफ्तगू करने के लिए आपको तकलीफ दी गई है। लीजिए, सिगार लीजिए। शुक्रिया पुलिस कमिश्नर साहब, लाइए। जी, अब फरमाइए। मिस्टर फरीदी, 24 घंटे के अंदर इस इलाके में 2 अदद वारदातें हुई हैं। उनसे आप बखूबी वाकिफ हैं और आप ये भी जानते हैं कि तब्दील होकर यहाँ आए हुए मुझे सिर्फ 10 दिन हुए हैं। ऐसी सूरत में मेरी बहुत बदनामी होगी। सिविल पुलिस तो कतई नकारा है और मामला इंतहाई पेचीदा है। सबिता देवी के कातिल के सुराग का सेहरा तो आप ही के सर है, लेकिन अब उसके कातिल का पता लगाना बहुत ज़रूरी है और ये काम सिवाय आपके और कोई नहीं कर सकता। जी, मैं हर वक्त और हर खिदमत के लिए हाजिर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कल रात ही ये दोनों केस महकमा सुराग रसानी के हवाले कर दिए हैं। चीफ इंस्पेक्टर, अब बकिया हिदायत मिस्टर फरीदी को आप दीजिए। इंस्पेक्टर फरीदी, मैं तुमको इस केस का इंचार्ज बनाता हूं। इसके कागजात 10 बजे तक तुम्हें मिल जाएंगे। ये तो आप जानते हैं कि मैं केस की तफ्तीश शुरू ही से कर रहा हूं और मैंने इस सिलसिले में अपना तरीक़ेकार भी मुकम्मल कर लिया है, लेकिन आपसे इस्तदा है कि आप यही जाहिर होने दीजिए कि यह मामला अभी तक महकमा सुराग रसानी तक नहीं पहुंचा। तो इस केस में भी तुम अपनी पुरानी आदत के मुताबिक अकेले ही काम करोगे? यह आदत खतरनाक है। मुझे अफसोस है कि बाज़ वजूह की बिना पर, जिन्हें मैं अभी जाहिर नहीं करना चाहता, मुझे यही तरीक़ेकार इख्तियार करना होगा। अच्छा, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। और यूं आपकी आरजू पूरी हो गई। सरकारी तौर पर आप इस केस के इंचार्ज हो गए हैं। हाँ हमीद, और मैंने राजरूपनगर के मुतालिक बहुत सी मालूमात बाहम पहुंचाई हैं। मसलन यही कि राजरूपनगर नवाब वजाहत मिर्जा की जागीर है। नवाब साहब ने इस कस्बे को नन्ना मुन्ना सा खूबसूरत शहर बना दिया है। हाँ, बस सिर्फ इलेक्ट्रिक, मेरा मतलब है लाइट की कसर रह गई है। उन्होंने अपनी कोठी में एक ताकतवर डायनमो लगाकर इस कमी को भी पूरा कर दिया है। अलबत्ता कस्बे वाले बिजली की रोशनी से महरूम हैं। नवाब साहब किसी शदीद किस्म की जहनी बीमारी में मुब्तला हैं और मुझे यह भी मालूम हुआ है कि वो तकरीबन 15 रोज से दिन रात सो रहे हैं, या दूसरे लफ्जों में यूं कहना चाहिए कि बेहोश हैं। उनके फैमिली डॉक्टर की राय है कि सर का ऑपरेशन कराया जाए, लेकिन मौजूदा मुअल्लिज कर्नल तिवारी ऑपरेशन के खिलाफ हैं। कर्नल तिवारी जो पुलिस अस्पताल के इंचार्ज हैं? हाँ वही। इस सिलसिले में दूसरी बात जो मालूम हुई है वो ये है कि नवाब साहब लावलद हैं। उनके साथ उनका सौतेला भतीजा और उनकी बेवा बहन अपनी जवान लड़की समेत रहती हैं। मुझे जहां तक पता चला है, नवाब साहब ने अपनी जागीर के मुतालिक अभी तक किसी किस्म का कोई वसीयतनामा नहीं लिखा है। क्या उनकी बेवा बहन या सौतेले भतीजे में से कोई भी जायदाद के लालच में ये ख्वाहिश नहीं रख सकता कि नवाब साहब होश में आने से पहले ही मर जाएं? बहुत मुमकिन है कि इस मकसद के तहत ज़हनी बीमारियों के मशहूर तरीन मुअल्लिज डॉक्टर शौकत को कत्ल करा देने की कोशिश की गई हो, महज इस डर से कि कहीं नवाब साहब उसके ज़ेरे इलाज ना आ जाएं, क्योंकि उनका फैमिली डॉक्टर ऑपरेशन पर जोर दे रहा था। आपके दलाइल बहुत वजनी मालूम होते हैं, लेकिन आपका तन्हा जाना ठीक नहीं। तरीक़ा कार समझ में आ जाने के बाद
मैं तन्हा काम करने का आदी हूं। मैं नवाब वजाहत की कोठी पर जाकर खुद को रोजनामा खबर का नुमाइंदा जाहिर करूंगा और कोठी के मुलाजिम से कहूंगा कि मुझे नवाब साहब के भतीजे कुंवर सलीम से मिलना है। मैं रोजनामा खबर का नुमाइंदा हूं और कुंवर सलीम से मिलना चाहता हूं। यहाँ अंदर हॉल में तशरीफ लाइए जनाब, मैं उन्हें खबर करता हूं। ये इस हॉल की दीवारों पर चारों तरफ नवाब साहब के आबा अजदाद की तस्वीरें लगी हुई हैं। जी हाँ जनाब, आप यहाँ रुकें, मैं कुंवर साहब को खबर करने चाहता हूँ। अरे वो तस्वीर नवाब वजाहत मिर्जा के मरहूम वालिद। ऐसा मालूम होता है जैसे घनी मूंछों और दाढ़ी के पीछे कोई जाना पहचाना चेहरा है। डॉक्टर शौकत का चेहरा। शौकत की शक्ल हूबहू नवाब वजाहत मिर्जा के मरहूम वालिद से मिलती है। वो हमारा बेटा फरीदी। अब तुम अंदाजा लगा सकते हो कि इस कोठी का कोई फर्द डॉक्टर शौकत को क्यों कत्ल करना चाहता है। इंस्पेक्टर फरीदी और कैप्टन हमीद का अगला मामला अब आपकी पहुंच में। इब्ने सफी की जासूसी दुनिया के तमाम नॉवेल सुनने के लिए अभी गोया ऐप सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।